2023 से चक्कर मार रहा हूँ। हमारे यहाँ एक ज़मीन, मेरी दुकान है माताजी के नाम पर आयर बाज़ार में, उस पर मैं दिया था दरख्वास्त। उसमें मैं घर पे नहीं था, उसके पहले पंकज सिंह दरोगा जी थे। हमारे बच्चों को लिया के वहाँ नचाए, गवाए, मारे, पीटे, सब किए। उसके बाद जितने दरोगा जी आ रहे हैं, कोई रिपोर्टिंग कर रहा है तो कोई लिख रहा है मरो माजी बंटवाए हैं, बनाए हैं, वो बिगाड़े हैं वो। अब इसमें ऐसा हो रहा है, अब उस पर मुकदमा भी दिखाया जा रहा है हमारी ज़मीन पे, उस पर कोई मुकदमा भी नहीं चल रहा है। अनेकों प्रकार का हमको गुमराह करके बजाया जा रहा है। मैं 1.5 साल से दौड़ रहा हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है मेरा। चाहूँगा, मुझे लगता है कई टीवी चैनलों पर भी देखा गया जी, जिस समय आपका मैटर चल रहा था एक दुकान को लेकर जी, तो उसमें तमाम खबर भी चल रहा था जी। खबर के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। आपके चौकी पर कौन चौकी इंचार्ज हुआ करते थे? पंकज सिंह थे उस समय। पंकज सिंह जी। तो पंकज सिंह के द्वारा कोई न्याय नहीं हुआ? नहीं, वो हमारे बच्चों को नचवा दिए, गवा दिए, वहाँ पे मारे पीटे। नीरज राज थे सिपाही और दिनेश यादव सिपाही थे। क्षमा चाहूँगा, हमारे दर्शक को समझ नहीं पा रहे हैं, संक्षेप में समझाइए किस तरह से बच्चों को नचाया गया? वो रात को लाए, बोले हम घर पे नहीं थे, हम गए थे चंदा, वहाँ पे गए थे, हम चंदौली गए थे। रात को नाना का हमारी तबीयत खराब था, तो यहाँ पे झगड़ा हुआ, पंचायत से झगड़ा हो गया जमीन के लेके हमारे। तो पुलिस आई तो बच्चों को हमारे दोनों उठा ली, वो पार्टी को नहीं ले गई। वो लोग बैठते हैं पुलिस वालों की, हम लोग माफिया हैं, वहाँ बैठते हैं पुलिस के पास और उनकी मुखबिरी करते हैं, उन्हीं की सुनवाई होती है। वो लोग पंकज सिंह। कौन सा ग्राम सभा आप बताए थे? मेरा ग्राम सभा है आयर जी। अच्छा, विपक्षी पार्टी का नाम क्या था? जितेंद्र सिंह उर्फ अनिल सिंह, जो 307 किया है, उसका लेकर 302 भी किया है। उसके 3 वकील भाई हैं, पिताजी वकील हैं, कोई हमारा सुनवाई नहीं हो रहा, इसीलिए। यानी आप कहना क्या चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन से वो मिला हुआ है? हाँ, मिला हुआ है, उन्हीं का होता है। उसके बाद फिर आप कहाँ गए? मैं सब अफसर के, मेरे सीपी साहब के मैं आया हूँ, डीआईजी साहब के गया हूँ, डीएम साहब के गया हूँ और सीओ साहब के गया हूँ। सीओ साहब के मैं चक्कर मार रहा हूँ, 15-20 दिन से सीओ साहब के चक्कर मार रहा हूँ। मैं वहाँ पे बयान दिया था, मैं गया कार्यालय में बयान का कागज मांगने के लिए, तो मुंशी बोलते हैं आप कागज नहीं मिलता है बयान का। समझ चाहूँगा, आपके हाथों में कई कागजात नजर आ रहे हैं, ये कहाँ का है? ये सब है, सीओ ऑफिस का है, डीआईजी साहब का है, डीएम साहब का, सबका है। आपने सबको एप्लीकेशन देखा? जी, सबको मैं दिया हूँ। तो अभी अगर देखा जाए तो कितने दिन पहले आप किसी अधिकारी से मिले? 15 दिन पहले मिले थे सीओ साहब से। 15 दिन पहले? जी। सीओ साहब बोलेंगे तो? सीओ साहब के बयान बोले थे, बयान हो गया, उसमें कोई कार्रवाई में तक हुआ नहीं। क्या तो उनका अतुल रंजन जी नाम है। अतुल जी? जी। सारनाथ? जी, जी। सारनाथ आप? जी, जी। तो महोदय, जब आप अतुल जो तो मिले जी, तो उस समय आपको क्या आश्वासन मिला? हमको तो बहुत खुशी मिला। साहब बोले आपका मैं करवा दे रहा हूँ। वो एक अफसर से बुला के अंदर से बोले इनका बयान ले लीजिए। मैं उस अफसर से मिलता हूँ जब, तो कहता है आप बयान हो गया, यहाँ से कागज़ कहीं मिलता नहीं, कहीं जाएगा नहीं। तो हम चले आते हैं वहाँ से। मैं एकदम पीड़ित हो चुका हूँ, कहाँ जाए, किसके पास जाए, न्याय मिल जाए, हमको ही मैं खोज रहा हूँ अब। तो फिर रिटर्न आप अतुल जी के पास नहीं गए? मैं गया था, 2 दिन गया था, भेंट नहीं हुआ। फिर जाना सोच रहा हूँ, क्या जाए, शर्म भी लग रहा है, बार बार जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। लोग बस ताक क्या भाई आप चले जाओ अदालत में, अदालत में लेके जाऊँगा। जब आप लोग रिपोर्ट गलत लगा रहे हैं तो मैं अदालत में कौन रिपोर्ट लेके जाऊँ? मुकदमा लेके जाऊँ? मेरे जमीन मुकदमा चाहिए, मुकदमा है नहीं, न कोई कुछ है। तो इतने के बाद फिर वापस एक राउंड आप अतुल जी के पास जाना चाहेंगे? जाएंगे बार वो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे उसका मुख्यमंत्री के दरबार जाएंगे भाई हम। यानी आपके हिसाब से महोदय ऐसा निर्णय निकल रहा है कि आप काफ़ी दिनों से, और मुझे लग रहा है शासन प्रशासन पूरी बनारस का चक्कर काट चुके हैं। जी 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 जी। तो हालांकि ये तो अलग की बात है कि सत्यता क्या है, लेकिन अभी आप बीच में जो चक्कर खड़ा किए थे और जब चैनल के माध्यम से देखा गया था, तो अभी विवादित आप जो बता रहे हैं कि आपके दुकान का मैटर जो बता रहे हैं, जी जी, तो शासन प्रशासन क्या कर रही है? उसमें मुकदमा है? हाँ, मुकदमा है। अच्छा, उस पर मुकदमा बता रहे हैं? हाँ, वो मुकदमा है नहीं, गांव पे मुकदमा चल रहा है। देखिए राजीव मुकदमा मेरा चल रहा है, इस पे चल रहा है, 539 चल रहा है। और दिखा रहे हमारे इस नंबर हमारा देखिए ये है, इस पे दिखा रहे हैं। यानी मुकदमा चल रहा है बट दूसरे नंबर? हाँ, गांव पे, सरिया गांव में, तालुका आयर में, और मेरी जमीन आयर में है। यहाँ से वहाँ की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर की है। 3 किलोमीटर? जी, वो बाजार में है, वो गांव में है। यानी मुकदमा दूसरे पर चल रहा है जी। और आप हमको गुमराह किया जा रहा है इस अराजी पे, मेरे दुकान पे जो माताजी के नाम पे है। माता जी के? जी। वो क्या पुश्तैनी आपका था? नहीं, वो लिखाई गई थी, पिताजी थे, बड़का पिताजी थे, पापा चाचा जी थे, वो तीनों आदमी मिलकर लिखाए थे, तीनों औरतों के नाम, माताजी के नाम, बड़की माँ के और चाची के नाम। मैं उसमें दुकान किया था। मैं दुकान जब बंद कर दिया, भाई साहब, मैं चाचा के लेकर बोले ताली दे दीजिए, जब जरूरत पड़ेगा अपना ले लेना। हम लोग ताली दे दिए
अब वो कब्जा कर लिए, तारीख दे ही नहीं रहे हैं। अब जो रिपोर्ट लोग लगा रहे हैं वो बनवाए हैं, वही बिगाड़ दिया। सच्चाई रिपोर्ट कोई लगा नहीं रहा, ना उनसे कोई पूछने वाला मिला आज तक नहीं। अब उनका दोगे कि नहीं दोगे, कोई अधिकारी आज तक हमसे मिला ही नहीं। तब मैं दरखास्त दिया हूँ, कोई अधिकारी आज तक हमसे मिला ही नहीं। भाई दरखास्त दिए, कहाँ दिए, क्यों दिए हैं, कोई आज तक अधिकारी हमसे मिला नहीं है, कोई भी नहीं मिला। और सब रिपोर्ट लग चुका है, 500 रिपोर्ट लग चुका है, 500 रिपोर्ट लगा हुआ है, कोई अधिकारी मिला हमसे नहीं अब तक। मुझे लगता है कागजात भी सबका आपके हाथ हाँ में सब है, सब है, सब है, सब है। काफी पेपर रखते हैं। जी जी। अच्छा, जाते जाते मैं एक बात और भी जानना चाहूँगा, चैनल के माध्यम से अपने दर्शक बंधुओं की इस बात पे एक प्रकाश डालने के लिए मजबूर करना चाहूँगा जी कि पूरे देश विदेश में बाबा बुलडोजर के नाम का डंका बजता है जी। और वो भी जिस शहर से आप मिलाप करते हैं, हालांकि क्षेत्र थोड़ा सा अलग भले हो लेकिन वाराणसी शहर के नियर हैं आप, पास में हैं, तो जहाँ का सांसद देश का प्रधानमंत्री बताया जा रहा हो और उस पास में, उस शहर के पास में अगर यहाँ की इस तरह पुलिस प्रशासन की कार्रवाई हो रही है, तो बाबा बुलडोजर से आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो उन्हीं के पास जाने वाले, वही गिरने वाले जाके हैं, क्योंकि आपके अधिकारी जो रिपोर्ट लगा रहे हैं सब गलत लगा रहे हैं। अगर गलत रिपोर्ट नहीं होगा तो हमको सजा दीजिए, अगर सही रिपोर्ट नहीं है तो हमको सजा दीजिए, अगर गलत रिपोर्ट है तो उनको सजा दीजिए। अब अगर मैं गलत हूँ तो हमको सजा दीजिए ना। आप मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ अब, क्योंकि रिपोर्ट गलत, सब रिपोर्ट लग रहा है, सब टोटल गलत रिपोर्ट है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ उसका। अब यानी आपके वाक्य से ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके दिल का ये आवाज निकल रहा है कि इस मैटर में दूध का दूध, पानी का होना चाहिए। अगर मैं सही हूँ तो मेरा साथ हाँ। हो, अन्यथा अगर शासन प्रशासन अपने सही जगह पे है तो हमको किया जाए। हाँ, यानी आपका इसी सरकार से यही ये मांग है रिक्वेस्ट है। जी। धन्यवाद।